सर्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च शब्देशिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, शरण कुमार माहिंदेशु गुणम कप्पेशु, प्राणी के साथ शरीर भी होता है।
आत्मा तो मूल तत्व है ही, परंतु संसारी अवस्था में कोरी आत्मा नहीं होती, शरीर साथ में होगा ही होगा। स्थूल शरीर कदाचित न भी रहे, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्मतर शरीर रहते हैं साथ में। शरीर के 5 प्रकार हैं। 25 बोल को याद रखने वाले स्मृति भी कर सकते हैं। 7वां बोल शरीर 5: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, त्रैजस और कार्बन। औदारिक शरीर तो सबके नहीं होता, वैक्रिय शरीर भी सबके नहीं होता, आहारक शरीर तो बहुत ही किसी किसी के हो सकता है, परंतु तेजस और कार्बन शरीर, ये 2 शरीर हमारे संसारी अवस्था में जीव के सहचर होते हैं। सहचर, साथ में चलने वाले। स्थूल शरीर छूट जाती है, ये शरीर सहचर है। कोई यह कहे कि सच्चा मित्र कौन है? एक अपेक्षा से संसारी जीव के कार्बन शरीर हमेशा साथ रहने वाला है, तेजस भी साथ रहने वाला है, यह साथ नहीं छोड़ता। तो सच्चा हमेशा साथ रहने वाला यह है। क्योंकि मृत्यु होती है आदमी की, तो ये स्थूल शरीर औदारिक है, वो यहाँ छूट गया, ये तो छूट गया, फिर कार्बन इधर तेजस ये साथ में जाते हैं। कोई यह कहे कि साथ में क्या जाएगा, साथ में क्या जाएगा, क्योंकि 2 शरीर तो जब तक संसारी अवस्था में है, ये 2 तो साथ में जाने वाले हैं, परंतु साथ में तो जाने वाले हैं, तो फायदा क्या होगा? कार्बन शरीर साथ में है तो साथ रह करके दुख देने वाला भी ये बन सकता है। साथ रहना बड़ी बात नहीं है, साथ रहने वाला सुख देने का निमित्त है कि दुख देने का निमित्त है, वो खास बात है। साथ रहना कोई बड़ी बात नहीं है, दुखदाई का साथ न रहना भी बढ़िया है। तो साथ में है तो वो किस रूप में है, यह खास बात है। एक वो चौपाई में बात आती है, बंदऊ संत सज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुड़त एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। कहा गया कि मैं वंदना करता हूं, किनको करता हूं? संत को और असज्जन को, दोनों को वंदना करता हूं। बंदऊ संत असज्जन चरण, दोनों के चरणों में मेरा बंधन है, साधु के भी चरणों में बंधन है, असज्जन आदमी को भी मेरा बंधन है। कि क्यों? कि दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, दोनों दुख प्रद, दोनों दुखदाई हैं, कोई अंतर नहीं है। साधु भी दुखदाई है, दुर्जन असज्जन आदमी भी दुखदाई है, इसलिए दोनों को ही नमस्कार बंधन है। कि दोनों दुखदाई कैसे? साधु दुखदाई कैसे होगा? दुर्जन तो मान ले, साधु दुखदाई कैसे? तब मन दुख, साधु जाते समय दुखदाई हो सकता है। और मिलत एक दुर्जन आदमी मिलता है, साथ में रहता है, तब दारुण दुख देने वाला हो जाता है। तो सज्जन भी दुखदाई एक अपेक्षा से, और दुर्जन भी दुखदाई। तो मैं बता रहा था कार्बन शरीर भी ऐसा ही है।
कार्बन शरीर का पुण्यात्मक भाग है, पुण्यात्मक, उसको एक तरह का सज्जन मान ले, और पापात्मक भाग है वो दुर्जन एक तरह का मान ले। तो कार्बन शरीर साथ में तो रहता है, पर वो दुखदाई भी बन सकता है, कभी बीमारी, कभी कुछ, कभी अपमान, कभी वेदना, से पापात्मक है वो, ऐसे पुण्यात्मक है अर्थात बात अनुकूलता साता वो मिल सकती है। तो साथ में क्या जाएगा, कि कार्बन शरीर साथ में जाएगा या तेजस शरीर साथ में जाएगा। पर यह ध्यान रखें, कार्बन शरीर साथ में जाए, आखिर कार्बन शरीर को पैदा हमने तो किया है, निर्माण हमने तो किया है, चल रहा आ रहा है, पर उसका बार बार परिवर्तन निर्माण हम तो करते हैं। हमने जैसे कर्म किए वैसा कार्बन शरीर है। तो कार्बन शरीर को ओढ़ न दें कि तुम दुख देते हो, अरे दुख देते हो, इसको पैदा किसने किया, बनाया किसने, निर्माता कौन है, तुम खुद निर्माता हो। तो यह शरीर की बात है कि 5 शरीर होते हैं, औदारिक शरीर है, ये मनुष्यों के, त्रियंतों के भी शरीर होता है, यह दिखता है, नहीं दिखता भी है, औदारिक शरीर है, ये हमारा जैसे हाड़ मांस का यह शरीर है, औदारिक शरीर है। इसकी विशेषता यह है, इस शरीर वाला प्राणी ही उस जीवन के बाद मोक्ष में जा सकता है। केवल ज्ञान इसी शरीर में स्थित आत्मा को प्राप्त हो सकता है, और किसी भी शरीर में, यानी वैक्रिय में यह केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो औदारिक शरीर में, औदारिक और वैक्रिय दो की बात करें तो औदारिक शरीर वाले प्राणी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये औदारिक शरीर है, इससे साधना करने वाला 6ठे गुणस्थान में जा सकता है, 5वें में भी जाता है, और आगे 7वां 8वां करते करते 14वें तक जा सकता है। परंतु वैक्रिय शरीर वाला जैसे देवता है, नारकीय, वो 4थे गुणस्थान के आगे भी नहीं जा सकते। इसलिए इस औदारिक शरीर का महत्वपूर्ण स्थान है 5 शरीरों में, कि ये महान महान उदार काम केवल ज्ञान आज जैसे इस शरीर की स्थिति में प्राप्त होते हैं। ये मनुष्यों के, त्रियंत्रों के, वैक्रिय शरीर है वो देवों के होता है, नारकीय जीवों के होता है, और मनुष्य भी कोई लब्धि से पैदा कर ले, वायु का ही भी हो जाता है। तो वैक्रिय शरीर है, यह देवों की होता है। आहारक शरीर है, वो एक थोड़ी देर का एक विशेष साधु अपनी विशेष योग्यता लब्धि से वो उस आहारक शरीर का निर्माण करता है। कोई ज्ञानी संत है, कोई प्रश्न का उत्तर पाना है, खुद को ध्यान में नहीं है, एक छोटा सा कोई बढ़िया सा पुतला निकलता है शरीर से, पुतला छोटा सा, वो ज्ञानी जैसे केवल ज्ञानी के पास जाकर के वहां से उत्तर लेकर के आ जाता है और समाधान मिल जाता है। वो छोटी सी प्रक्रिया, थोड़ी प्रक्रिया है, बहुत वेरी रेयर केस, बहुत किसी किसी के होता है, आमतौर से सबके नहीं होता है। और तेजस शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें तेजस्विता की बात है। और कार्बन शरीर हमारे कर्मों का शरीर जो है, कार्बन शरीर है, ये 5 शरीर हैं, इनमें देवों के वैक्रिय शरीर होता है। यहां शास्त्रकार ने बताया है, देव भी तो भिन्न भिन्न कोटियों के हैं। यहां बताया है कि सनोपा जो था देवलोक, उत्तर वैक्रिय अलग है, वो नहीं, मूल जो शरीर है उनका भवधारणीय, उस जन्म का मूल शरीर, भव का मूल, भव को धारण करने वाला मूल शरीर है, उसे भव धारणीय शरीर कहा जाता है। उस शरीर की ऊंचाई कितनी होती है बताया गया है कि 6 रत्नी तक ऊंचाई, 6 रत्नी। रत्नी एक शब्द है, माप है कि बद्ध मुष्टि रसौ रत्नी, हाथ है जैसे
बद्ध मुट्ठी, यहाँ तक का माप मोटा मोटी रूप में रत्नी कहलाता है। अंतर भी हो सकता है बात में। रत्नी ऐसी 6 रत्नी की ऊंचाई 30 देवों के शरीर की होती है। यह एक शरीर से जानकारी शास्त्र में दी गई है। यानी हमारे शास्त्रों में भिन्न जानकारियां दी गई, विभिन्न जानकारियां, शरीर की भी जानकारी दी गई है, आत्मा की बात है, लोक दुनिया की बातें भी दी गई है। तो शास्त्रों में विभिन्न विषय सन्निहित हैं, भरे हुए हैं, विद्यमान हैं। तो हमें यह ध्यान देना है कि शरीर सहचर होता है, एक कुछ काल के बाद छूटने होता है। तो हमें जो शरीर प्राप्त है मनुष्यों को, प्रिय नहीं है यह शरीर, यह औदारिक शरीर है। अब इस औदारिक शरीर का हम क्या लाभ उठा सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शरीर है, इससे भोग भी किया जा सकता है, योग भी किया जा सकता है, खाना पीना आदि आदि चीजें भी हो सकती है, और योगात्मक साधना की चीजें भी इस शरीर से हो सकती है। यह भोगायतनम, साथ में योगायतनम। शरीर हमारा भोगायतन, इंद्रियों के भोग कर लो, भोगायतन बन सकता है। साधना करो, आयतन भी बन सकता है। हमें ध्यान यह देना है कि हम शरीर को कितना योगायतन बना सके। योग साधना, अध्यात्म योग साधना में केवल यह कसरत करना ही नहीं, कोई नहीं। अंग मान लो योग हो जाए, साधना का सारा मोक्षो पायो योगो, सिद्धांत चरणात्मक है। मोक्ष का उपाय जो भी सारी साधना, ज्ञान, दर्शन, तप, ये सब की सब योग साधना है। ध्यान साधना भी योग साधना है। तो हम शरीर योगायतन कितना बन सकता है। स्वाध्याय, ध्यान, आध्यात्मिक सेवा आदि आदि काम इस शरीर से किए जा सकते हैं। पूर्व कर्मों को इस शरीर की साधना से काटा जा सकता है। शरीर को योगायतन जितना बना सके। आप लोग जो गृहस्थ हैं, मान लो ठीक है संसार का जीवन जी रहे हैं, परंतु संसार में जीने वाले भी मुक्ति की साधना भी कर सकते हैं। यह नहीं कि संसार में तो संसारी काम ही करने पड़ेंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। संसार में रहने वाले मुक्ति की साधना भी कर सकते हैं। चक्रवर्ती भरत, संसार में रहने वाला आदमी, कितनी मुक्ति की साधना हो गई। तो आप लोग भी गृहस्थ हैं, ज्यादा निराश न बने, ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी बहुत कुछ अच्छी साधना कर सकते हैं। इस शरीर का सामायिक में, स्वाध्याय में, ध्यान में, आध्यात्मिक सेवा में, तपस्या में अच्छा उपयोग कर सकते हैं। बस कुछ हमारा चिंतन वैसा बने, लक्ष्य वैसा बने, प्रयास वैसा हो, तो यह शरीर योगायतन बनाया जा सकता है, रह सकता है। सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद कुछ धार्मिक साधना, उपासना की जा सकती है। मान लो शरीर की निवृत्ति आदि का काम करना हो तो हो गया, बाद में कुछ समय अगर सामाजिक सेवा भी बनाते, अगर योगायतन बना ले, तो बाकी सांसारिक काम भी करने हो, उनमें भी कितनी नैतिकता, कितनी ईमानदारी, कितना संयम रह सके। सांसारिक काम आपको मान लो करने पड़ सकते हैं, जरूरी हो सकते हैं, सांसारिक कामों में भी कितना संयम रखा जा सकता है। आपको स्नान करना है, एक सांसारिक काम मान लो, शरीर का काम मान लो, अब उसमें भी पानी का कुछ संयम कर सके तो सांसारिक काम में भी संयम हो सकता है। बहुत ज्यादा अनावश्यक पानी को न बहाएं, थोड़ी पानी की सीमा रखें। भोजन करना है शरीर के लिए, उस भोजन में भी संयम को साथ में जोड़ दें। और राग द्वेष नहीं, समता भाव रखें,
तो भोजन करते करते भी साधना हो सकती है। यूं आप लोग सांसारिक काम, आप दुकान में बैठते हो, ऑफिस में बैठते हो, वहां भी आप ईमानदारी बनाए रखते हो, बेईमानी नहीं, धोखा नहीं, ईमानदारी का जो भाव है, संकल्प है, वो भी अच्छी बात है कि सांसारिक काम, व्यापार, उद्योग, धंधा है, वहां भी ईमानदारी के रूप में आपके साथ, अच्छे संकल्पों के रूप में आपके साथ कुछ योग या कुछ अच्छी चीज रह सकती है। तो यह शरीर जो प्राप्त है, देवों का शरीर है, वो वैक्रिय शरीर है। हमारा यह शरीर है, ये औदारिक शरीर है। दोनों शरीरों में अंतर है। एक दृष्टि से देवों की अपेक्षा, देवों की आसाधना न हो, हमारा शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा शरीर है। इस महत्वपूर्ण शरीर का हमें लाभ उठाना चाहिए, अच्छा उपयोग करना चाहिए। देखिए, शरीर में मेरा और आपका चेहरा कितना बढ़िया है, इसका ज्यादा महत्व नहीं है। मेरा चेहरा कितना बढ़िया, आपका चेहरा कितना बढ़िया, इसका ज्यादा मूल्य नहीं है। ठीक है, शरीर की बनावट है वैसी जैसी मिली वैसी है। अब इसमें ज्यादा ध्यान न लगाएं कि चेहरा कितना सुंदर है, शरीर कितना सुंदर है, इसमें ज्यादा ध्यान न दे करके कि मेरा जीवन कितना सुंदर है, इस पर ध्यान दें। तन कितना सुंदर, इसको ज्यादा महत्व न देकर जीवन कितना सुंदर, आचरण कितने सुंदर, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो तन की सुंदरता ये थोड़ा भले थोड़ा महत्व कहीं हो तो हो जाए, ज्यादा महत्व नहीं है। शरीर बढ़िया नहीं तो आत्मा बहुत बढ़िया किसी की हो जाए, ज्ञान बढ़िया हो जाए। कपड़े बढ़िया नहीं पर ज्ञान बढ़िया हो सकता है। मान लो आप बैठे हैं, आपके कपड़े मान लो सामान्य भी होंगे, मान लो सामान्य कपड़े हैं, पर कोई आपसे मिलने आया और आपके पास ज्ञान है, अच्छा दर्शन का, सिद्धांत का ज्ञान है, अच्छे आचरण भी हैं, तो वो आने वाला कपड़ों को तो मान लो एक बार देख लेगा कपड़े कैसे हैं, ज्यादा तो आपके ज्ञान का महत्व होगा कि ज्ञान कैसा, आचरण कैसा। तो हम इस हमारे औदारिक शरीर का योगायतन के रूप में उपयोग करने का प्रयास करें। यह भोगायतन कम रहे और योगायतन जितना हो सके ज्यादा बने, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। दान शिठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवच्चम वयंती तवेशुया उत्तम ब्रह्मचेरम लोकुत्तमे समणेनाय पुट्टे। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तोधम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नत्तोधम्मो लोकुत्तमो। हंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नत्तम बुला दइए।